नमस्कार, द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम वैक्सीन पर बात करेंगे। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन पर। देश में हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दवा और वैक्सीन का अता पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक नारा देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन बनने तक सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। मोदी का नया नारा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। परंतु देश को अब कारगर उपाय, दवा या वैक्सीन चाहिए। नारेबाजी निदान नहीं, बहलाव का मात्र है। वैज्ञानिकों की माने तो भारत में जब कोरोना वैक्सीन की मंजूरी प्रदान की जाएगी तो दुनिया के अन्य देश में हुए ट्रायल और भारत में हुए ट्रायल के डेटा को मिलाकर देखा जाएगा। डेटा के विश्लेषण और परिणाम के आधार पर वैक्सीन की स्वीकृति दी जाएगी। ब्रिटेन में एक वॉलंटियर को वैक्सीन देने के बाद जो परेशानी हुई, उसके बाद ट्रायल को वहीं रोक दिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने नोटिस जारी कर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सवाल किया है कि दूसरे देशों में चल रहे ट्रायल के नतीजों के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका PLC की ओर से इस समय वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। भारत में इस पर रोक लगाई गई है तो कोई नई बात नहीं है। इसकी पूरी कथा कुछ ऐसी है। वैक्सीन ट्रायल में काफ़ी लोगों को शामिल किया जाता है। जब ट्रायल के दौरान किसी को वैक्सीन दी जाती है तो उसमें कई लोगों को पहले भी बीमारी होती है। पहले और दूसरे चरण में हर एक व्यक्ति को पहले क्लिनिकल जांच की जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि उस व्यक्ति को कहीं पहले कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन जब तीसरे चरण में तो सामान्य जनता को चुना जाता है और उसमें पहले से लोगों की जांच नहीं की जाती है। इसके लिए डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड DSSB की एक जांच समिति होती है। सारी जानकारी और आंकड़े उसे दिए जाते हैं। वह एक स्वतंत्र निकाय होता है और वैक्सीन बनाने वालों के साथ उनका कोई मतलब नहीं होता। यह निकाय जांच करता है जो दिक्कत आती है, क्या वो वैक्सीन के कारण है या किसी अन्य वजह से है। इसी जांच के आधार पर आगे कार्रवाई निर्भर होती है। इसलिए जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उक्त कारण स्पष्ट हो पाएगा। इससे जुड़ी खबरों में कहा गया है कि ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर को ट्रांसवर्स माइलाइटिस का पता चला। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पहले और दूसरे चरण में ये निर्धारित होता है कि वैक्सीन की कितनी डोज देनी चाहिए। और दूसरी बात ये देखी जाती है कि इम्यूनिटोजेनिसिटी ये बताती है कि वैक्सीन इम्यून रिस्पांस बना रही है या नहीं। यदि बना रही है तो किस प्रकार का प्रभाव है। देखा जाता है कि इम्यून का प्रभाव क्या वाकई वायरस को मार देने में सक्षम है या नहीं। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ के बनने के बारे में भी ये पता लगाया जाता है। अभी सभी वैक्सीन विकसित हो रहे हैं। दुनिया में केवल 3 वैक्सीन को स्वीकृति मिली है, लेकिन ये इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए है। इसमें रूस की स्पुतनिक वैक्सीन और 2 चीनी वैक्सीन हैं। इन वैक्सीन के चरण 3 के सीमित ट्रायल के बाद की स्वीकृत किया गया है। लंबी अवधि में सुरक्षित वैक्सीन का आना अभी बाकी है। सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इसके प्रभावों को बारीकी से जांचा जाए। जब तक ये सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते, उसे सामान्य जनता को नहीं दिया जाए। भारत में सीरम के अलावा जो 3-4 कंपनियां की वैक्सीन हैं, वे शुरुआती चरण में हैं। इनमें जाइडस, भारत बायोटेक की वैक्सीन है। उन्हें फेज 2 के परीक्षण की अनुमति मिली है। किसी से छिपा नहीं है कि वैक्सीन का सबसे अहम चरण तीसरा ही होता है, जो बताता है कि कितनी देर तक इम्यूनिटी और सुरक्षा रहती है। इसी चरण में देखा जाता है कि कुछ रिएक्शन तुरंत होते हैं, कुछ 6 से 8 महीने का भी समय लगता है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस पर समाचार के साथ। नमस्कार।